Hello everyone. Today we will learn about मैट्रिक्स. सो स्टार्ट करते हैं. मैट्रिक्स क्या है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स. मैट्रिक्स है एक फॉर्म ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को एक टेबल फॉर्म में उसको स्ट्रक्चर वे में रखने को मैट्रिक्स से कहते हैं. जैसे कि हम अगर लिखते हैं तो अगर A11 A12 A21 A22 A23 उसके बाद A31 A32 A33, इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना होगा ऐसे हम उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे. इसको हम मैट्रिक्स बोलकर कहते हैं. और ये एक एक नंबर होगा, A11 A12 A13, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सब एक एक नंबर होगा. A31 A32 A33, ये एक एक नंबर होगा. तो और ये जो A11 इसमें लिखा हूँ A1 और A1 का मतलब क्या है कि ये जो लाइन रहेगा ये और ये रहेगा, इसको हम रो कहते हैं. ये मैट्रिक्स का रो है. मैट्रिक्स का रो है, रोज ऑफ मैट्रिक्स. तो इसमें ये इसको एक रो बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे. तो इसका रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है. जिसमें हम लिखें A11 मतलब ये पहला जो दिखाता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है. पहला जो रहता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला जो रहता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो कौन से कॉलम में है और कौन से रो में है वो रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये 1 देखें तो ये रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो 2 को कर रहा है, ये रो 3 को कर रहा है. ये रो 1 रो 2 और रो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कि इसको हम रो बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे. ये कॉलम है. तो इस ऐसे जो एलिमेंट रहते हैं वर्टिकली जो रहेंगे कॉलम एलिमेंट रहेंगे, उस एलिमेंट को हम कहेंगे कॉलम बोलेंगे. जो एलिमेंट रहेंगे जैसे कि, और कॉलम मतलब एलिमेंट मतलब क्या होता है, जो नंबर रहता है, जो जो नंबर इसमें रहेगा हम सबको एक एक एलिमेंट बोलते हैं. ओके. सो इसमें यही रिप्रेजेंट कर रहा है कितना कॉलम है, 3. तो इसको हम कितना मैट्रिक्स बोलेंगे, 3x3 मैट्रिक्स है ये. क्यों क्यों 3x3 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो 3 है और कॉलम भी कितना है, 3 है. सो इसको हम बोलेंगे 3x3 मैट्रिक्स. अगर आपको कोई बोले कि 3x2 का एक मैट्रिक्स बना दो, आप कैसे बनाओगे. आप बनाओगे कि आपका कितना रहेगा, 3 ठो रो रहेगा और 2 कॉलम रहेगा. तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये हो गया एक रो, 2 रो, 3 रो, और इसमें क्या हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम हुआ ना. तो इसको हम 3x2, पहला जो रहेगा वो रो हमेशा रहेगा और दूसरा वाला जो रहेगा वो कॉलम रहेगा हमेशा ही. ओके, क्लियर. उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे कॉलम क्या हुआ, मैट्रिक्स क्या हुआ पता चल गया. और तो इसके बाद हम जाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. ये सब खत्म हुआ. जैसे कि मैट्रिक्स क्या है, नंबर को अरेंज करना है और एक वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा. उसके बाद जो एलिमेंट रहेगा उसका 2 रहेगा, एक रो को रिप्रेजेंट करेगा और एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. और उसको हम मल्टीप्लीकेशन मतलब वो मैट्रिक्स कितना, मैट्रिक्स का क्या है मतलब 3x3 मैट्रिक्स है या 2x2 मैट्रिक्स है, वो हम डिसाइड कर देंगे कितना रो है और कितना कॉलम है, उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अब आएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या आएगा,
एडिशन और मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो आएगा। तो अगर मेरे पास 2 3 5 6 एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का नाम मैं अगर ए दे दिया और बी मैट्रिक्स का नाम मैं दे दिया 7 8 3 1 ए करके है, और मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स 2 3 5 6 प्लस 7 8 3 1। सो हम इसको ऐड करेंगे, इसको सिंपली जिस एलिमेंट जिस पॉइंट पे है वहां से इसको मतलब ऐड कर देना है। इसका 1 1 पे जिसका 1 1 पे जो एलिमेंट है इसका 1 1 के साथ ऐड कर देना है, और वो 1 1 के जगह ही रहेगा, और जो एलिमेंट 2 2 के जगह है 2 1 की जगह है 1 2 की जगह है सबको अपने अकॉर्डिंगली ऐड करना है। जैसे कि 2 + 7 कर देंगे, 3 + 8 कर देंगे, 5 + 3 कर दें, 6 + 1 कर देंगे, और इसको ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद आंसर में आएगा 2 + 7 = 9, 3 + 8 = 11, 5 + 3 = 8, 6 + 1 = 7। तो ये हो गया एडिशन का आंसर, ये आएगा। उसके बाद हम a - b निकालेंगे। अभी सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है 0 3 2 1 करके है, तो हम a - b निकालेंगे तो क्या होगा, 1 - 0 3 2 - 3 और 3 - 2 और 4 - 1। इसको हम अगर आंसर करेंगे तो क्या 1 - 0 = 1, 2 - 3 -1 और 3 - 2 1 और 4 - 1 3। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स आ गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ अलग नहीं है, वो सेम ही है जैसे हम नॉर्मली अलजेब्रा में परफॉर्म करते हैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर और एक चीज आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, बस यही है कि एक मैट्रिक्स के साथ हम अगर ये मैट्रिक्स ए और हमको दिया है 3 2 3 7 8 इतना दिया है, और इसके साथ हमको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है 2 × a करना है, तो हमको क्या है करना है 2 × 2 3 7 8 जो मैट्रिक्स है। तो हमको ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसको हमको सभी एलिमेंट के साथ परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि क्या होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 × 7 14 हो जाएगा, 2 × 8 16 हो जाएगा। यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक ही स्केलर क्वांटिटी रहेगा, मतलब एक जो रहेगा स्केलर क्वांटिटी उसको हमको सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ए भी रह सकता है, कोई अगर अननोन एलिमेंट दे दिया है, कुछ अननोन वेरिएबल दे दिया है, हाँ ये ए दे दिया है, ए के साथ कर लो बोला, ए के साथ ये ए मैट्रिक्स ये मन एक्स दे दिया, शायद एक्स दे दिया हमारे पास, तो ए है हमारे पास, ए है और हमको एक्स दे दिया और ए के साथ मल्टीप्लाई करो, स्केलर मल्टीप्लाई बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू 2 3 7 8 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा फिर, ये आंसर आ जाएगा 2x 3x 7x 8x ऐसा करके आ जाएगा। ओके, तो क्लियर। उसके बाद हमको है, ये खत्म हुआ, और इसमें डिवीजन क्यों नहीं रहता है, क्योंकि डिवीजन का मतलब क्या है, अगर आपको ऐसे निकालना है कि बाय 2 करना है, ये बोल रहा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय 2 कर दो बोला, कि ए बाय 2 कर दो बोला, तो इसका मीनिंग क्या है कि 1/2 × ए तो बोला है, इसका मतलब यही है। तो हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्केलर मल्टीप्लाई में वो डिवीजन भी आ जाता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही करना नहीं पड़ता। ओके, अंडरस्टैंड। सो हम यहाँ पर करेंगे आगे जाके, हमारा क्या करना है कि हमको करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ये इंपॉर्टेंट है।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर A11 A22 A21 A21 A12 होगा, ये A21 A22 इतना है, और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये A दे दिया और ये और एक B दे दिया, B11 B12 B21 B22 इतना दिया है, और A और B का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, आप ये कर सकते हो कि A11 A12 A21 A22 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, B11 B12 ये B होगा B21 और B22 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमको यहाँ पर परफॉर्म करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो पहला रो है ये मल्टीप्लाई होगा कॉलम के साथ, पहला कॉलम के साथ। ये पहला रो जो होगा वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और पहला रो फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहला रो पहला कॉलम के साथ जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर रहेगा, पहला रो दूसरे कॉलम के साथ जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर रहेगा, और दूसरा रो जो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर रहेगा, ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर रहेगा, ये इसके साथ होगा यहाँ पर रहेगा, और दोनों के बीच में ऐड रहेगा। तो क्या होगा, A1 B11 प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा A12 B21, ये पहला वाला एलिमेंट होगा। दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करनी ये दोनों को, तो A11 इंटू B12 इसके साथ और इसको इसके साथ, तो प्लस A12 इंटू B22। उसके बाद तीसरा एलिमेंट जो यहाँ पर रहेगा वो नीचे वाला दूसरा रो पहला कॉलम वाला जो एलिमेंट रहेगा, ये दूसरा रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा ये इसके साथ होगा, तो ये क्या होगा A21 है ना, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। उसके बाद इसके साथ इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ, ये क्या होगा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। ओके, ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कैसे जानोगे कि कौन कौन से मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और कौन सा नहीं कर सकते हो। इसके लिए भी एक रूल रहता है, जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स रहा, ये मैट्रिक्स एक रहा, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट है जितना उसके फॉर्म के हिसाब से रहेगा, इसका फॉर्म है मतलब 3x2 है, और इसका जो और एक मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके साथ, उसका फॉर्म है 2x3 है। तो यहां पर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या नहीं, वो हमको डिफाइन करना है। कैसे करेंगे, इसका पहले वाला जो रहेगा, पहले वाला का कॉलम और दूसरे वाला का रो अगर सेम है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहां पर है, यहां पर इसका जो कॉलम है और इसका दूसरा वाला जो है उसका रो है, अगर ये A है और ये B है, A का कॉलम 2 है और B का रो 2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो और इसका जो फॉर्म रहेगा क्या रहेगा, ये दोनों A इंटू B का फॉर्म क्या रहेगा, A इंटू B का फॉर्म क्या होगा, ये पहला और ये लास्ट वाला जो है यही इसका फॉर्म रहेगा। A और B का फॉर्म रहेगा 3x3 रहेगा। तो हम यहाँ पर और एक चीज़ है हमारे पास, अगर A 3x2 है और B हमारा 2x3 है, तो B क्रॉस A मतलब B मल्टीप्लाई बाय A पॉसिबल होगा कि नहीं, B मल्टीप्लाई बाय A पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, हम अभी डिवाइड कर देते हैं। B क्या है 2x3 है, और A क्या है 3x2 है, ये क्या है 3x2 है। इसका पहले वाला का रो कॉलम और दूसरे वाले का रो
सेम ही है, 3 3 है, तो ये पॉसिबल होगा। और इसका कितना होगा, इसका फॉर्म कितना वाला होगा, कितना क्रॉस, कितना रो, कितना कॉलम रहेगा, बी क्रॉस ए का जो रहेगा 2 क्रॉस 2 रहेगा। पहला वाला 2 है, लास्ट में 2 है, तो ये दोनों का 2 रहेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, कुछ एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं अभी। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और करता हूँ अभी। अगर a इक्वल टू 2 3 4 7 है और b इक्वल टू 7 8 9 2 है, तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितना होगा वो अभी डिफाइन करेंगे। और इसका ये कितना है, 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो इसका तो होगा 2 क्रॉस 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म आएगा 2 क्रॉस 2 भी आएगा। तो a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई और इसको साथ इसको करेंगे। पहला वाला जो फॉर्म आएगा 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9, और इसको इसके साथ करेंगे 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2। उसके बाद 4 इंटू 7 करेंगे यहाँ, प्लस 7 इंटू 9, और यहाँ पर होगा 4 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 2। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 14 7 दूनी 14 प्लस 27, 27 और 14 कितना हुआ, 41 हुआ, और 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 16 से 22 होगा। और इसके बाद ये आएगा 4 इंटू 7 28 और 7 इंटू 9 63 इंटू 28, ये हो गया 70 71 91। और ये होगा 8 इंटू 4 32 और 7 इंटू 2 14, तो ये होगा 32 इंटू 32 प्लस 14 46, ये हो जाएगा। ओके, ऑल क्लियर। उसके बाद एक 3 क्रॉस 3 का कर देते हैं। एक 3 क्रॉस 3 करेंगे, जो होगा अगर a का वैल्यू 3 2 1 1 7 9 4 3 2 है और b का वैल्यू है 1 1 2 3 2 1 1 6 1 6 2 कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा करते हैं, मल्टीप्लाई करने के टाइम थोड़ा दिक्कत होगा। चलो, a क्रॉस b होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1 1 7 9 4 3 2, आएगा ये 1 1 2 3 2 1 1 6 2। ओके, हो गया। तो ये पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ होगा, तो क्या होगा 3 1 3 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 1 1 होगा। इसके साथ ये दूसरा वाला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ पर रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 6 6 होगा। उसके बाद होगा 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, ये इसके साथ होगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 होगा। उसके बाद ये दूसरा रो है 1 7 9 और ये पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 3 1 के साथ, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 3 21 और 9 इंटू 1 9। उसके बाद दूसरा कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 प्लस 7 इंटू 2 14 और 9 इंटू 6 कितना होगा 54। उसके बाद थर्ड रो के साथ होगा, थर्ड कॉलम के साथ होगा 1 इंटू 2 2 होगा, 7 इंटू 1 7 प्लस 9 इंटू 2
18। थर्ड में होगा, थर्ड रो 4 3 2, ये पहले कॉलम के साथ होगा। 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 1 2। उसके बाद 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 और प्लस फिर 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। उसके बाद फिर थर्ड कॉलम होगा जो होगा 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4 होगा। तो ये होगा आंसर जो हमको इस बार अभी आंसर निकाल देंगे, ऐड कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। 10, पहला वाला 10 आएगा, 6 3 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, ये होगा 13 और ये आएगा 10 आएगा, ये आएगा 31, ये आएगा 55 69 आएगा ये। इसके बाद ये आएगा 27 आएगा, ये आएगा 15 आएगा, ये आएगा 22 आएगा, ये आएगा 15 आएगा। ओके, तो आंसर यही आएगा, ये आंसर। नाउ क्लियर, अभी हो गया। उसके बाद हम मैट्रिक्स का क्या क्या फॉर्म रहता है, क्या क्या रहता है, अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स रहता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 है। सो इसका क्या रहेगा कि इसका जो ये सब एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3, 1 1 मतलब 1 रो 1 रो कॉलम 1, 1 2 मतलब रो 1 कॉलम 2, 1 3 मतलब रो 1 कॉलम 3, ऐसे करके सब है। तो इसमें जो कॉलम और जिसका कॉलम और रो दोनों सेम रहता है, जैसे कि कौन सा एलिमेंट है 1 1 2 2 जो रो कॉलम दोनों सेम है, और 3 3 जो रो और कॉलम सेम है। इन एलिमेंट को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये सबको क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट जो रहता है इसको, जो जिसका कॉलम और रो दोनों सेम रहता है उसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ओके, तो हम डायगोनल एलिमेंट जो रहता है उसको अगर सारे को ऐड कर रहे हैं तो उसको ट्रेस कहते हैं। ट्रेस मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, सो ट्रेस क्या होगा? A11 प्लस A22 प्लस A33 सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अगर ज़्यादा वाला मैट्रिक्स है 4x4 मैट्रिक्स वाला है तो उसको मैं 4x A44 भी आ जाएगा, और अगर 5x5 है फिर A55 भी आ जाएगा, ऐसे आता जाएगा। मतलब हम 3x3 वाला लिए हैं तो उसमें A11 A22 और A33 आएगा ट्रेस। ओके, तो इसको बोलते हैं ट्रेस। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33 ये है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। तो क्या होगा? ये जो पहला कॉलम है वो पहला रो बन जाएगा, दूसरा कॉलम है दूसरा रो बन जाएगा, तीसरा कॉलम है तीसरा रो बन जाएगा। तो इसमें पहला कॉलम क्या है? A11 A21 और A31, ये पहला रो बन जाएगा। तो A11 A21 A31 हो जाएगा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो बन जाएगा। तो A12 A22 A32, और तीसरा कॉलम तीसरा रो बन जाएगा। तो A13 A23 और A33। इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके,
इसमें अगर हम एक एग्जांपल ले लेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो ए बोलकर एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 2 3 4 7 8 9 6 2 1 इतना है। अगर ए ट्रांसपोज इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, ये कॉलम जो है वो रो बन जाएगा। तो क्या होगा, ये कॉलम रो बन गया तो 2 7 6, ये दूसरा कॉलम रो बन जाएगा तो 3 8 2, तीसरा कॉलम रो बन जाएगा तो 4 9 1। ये होगा ये ट्रांसपोज। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, पहला आएगा रो मैट्रिक्स आएगा। रो मैट्रिक्स मतलब ये है कि एक ही रो रहेगा, मतलब एक है 1 1 1 2 1 3, ये है रो मैट्रिक्स। अगर एग्जांपल लें तो 1 2 3, ये होगा एक रो मैट्रिक्स। इसमें एक ही रो है, बस इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, और कॉलम तो 3 होगा ही, बस रो एक है। उस तरह कॉलम मैट्रिक्स भी ये है कि कॉलम मैट्रिक्स भी उसमें बस एक ही कॉलम रहेगा। अगर बी एक ले लिए तो B1 1, B2 1, B3 1, ये रहेगा। और एग्जांपल ले लें तो 1 2 3 कर दें तो यही होगा। इसको बोलें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम रहेगा। उसके तरह एक और रहता है, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का और एक टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये है कि जिसमें मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम रहेगा उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 2 3 4 1, इसमें कितना रो कितना कॉलम है, 2 क्रॉस 2। अगर 3 क्रॉस 3 रहा, 4 क्रॉस 4 रहा, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नंबर इसका ये है कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम। ओके, उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स आता है, और एक आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट तो आपको बताया था मैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जो जिस एलिमेंट का जो रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है उसको डायगोनल एलिमेंट कहते हैं हम लोग। तो उसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम लोग एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3 वाला एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसमें अगर डायगोनल एलिमेंट सब की वैल्यू कुछ ना कुछ हो और बाकी सबका वैल्यू अगर 0 हो गया तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स हम बोलेंगे। जैसे कि अगर ए ले लिए और इसमें हम लोग A11 और 0 0 0 A22 0 0 0 A33 ये रहेगा, तो इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसका और एक फॉर्म हो सकता है कि इसको अगर एग्जांपल के हिसाब से लें तो ए भी ले लिए 1 0 0 0 5 0 0 0 6, ऐसा कुछ हो गया तो इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, और उसके बाद और एक इसकी सिमिलर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बस ये है कि उसमें जो एलिमेंट रहेगा डायगोनल एलिमेंट सबकी वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होगा, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, कुछ डिफरेंस नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स के साथ, बस ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स के साथ सेम ही है, बट जो एलिमेंट रहेगा डायगोनल एलिमेंट सबकी वैल्यू 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद और एक आता है, हाँ यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सबकी वैल्यू एक सेम होना चाहिए, और सेम होगा तो उसको हम आगे ले लेंगे तो भी आइडेंटिटी हो गया, सेम ही है। उसके बाद आता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है। इसमें यह रहता है कि जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा वो और उससे ऊपर जो एलिमेंट रहेगा सबकी वैल्यू 0 से 1 और ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर ये A11 है, A22 है, A2
A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है और A31, A32 और A33 है। इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? ये वाला है, ये है ये डायगोनल एलिमेंट। तो इससे ऊपर जो है सबकी वैल्यू जीरो से जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, जीरो नहीं होना। और ये बाकी जो ये तीन बचा, ये तीन जो बचा, इनकी वैल्यू सब हर टाइम जीरो होना चाहिए। इनकी वैल्यू जीरो होना चाहिए और इनकी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ ना कुछ वैल्यू रहना चाहिए इनका। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो ए का वैल्यू ऐसे होना चाहिए 1 2 3, यहाँ पर जीरो हो जाना चाहिए, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर 7 हो गया। तो ये डायगोनल एलिमेंट और उसके ऊपर जो जो एलिमेंट रहा उनका वैल्यू तो जीरो नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ है। और बाकी जहाँ जो तीन एलिमेंट रहा यहाँ पर, इनका एलिमेंट जो नीचे रहा डायगोनल एलिमेंट के, उनका वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो भी सेम है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वही सेम है कि नीचे वाला जो एलिमेंट है डायगोनल और उसके नीचे जो है वो सब जीरो नहीं होना चाहिए, और ऊपर जो है डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वो जीरो हो जाना चाहिए। इसका एग्जांपल ये है कि बी अगर ले लें तो यहाँ पर 1 0 0 3 2 6 9, यहाँ पर जीरो होगा और यहाँ पर -3, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ये डायगोनल है और डायगोनल से नीचे सब का वैल्यू जीरो से नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी है, और ऊपर जो एलिमेंट है वो जीरो है। इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद और एक आता है नॉल मैट्रिक्स। नॉल मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सारे एलिमेंट जीरो हो गए हैं तो उसको नॉल मैट्रिक्स बोलते हैं, और नॉल मैट्रिक्स, और उसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स का कुछ ये नहीं है, उसको बोलते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, इसको बोलते हैं नॉन मैट्रिक्स। उसके बाद और एक आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स ये है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। तो इसका मतलब यह है कि द मैट्रिक्स which डिटर्मिनेंट इज जीरो, इसको बोलते हैं सिंगुलर। नॉन सिंगुलर वही सही है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सेम ही है। ओके, उसके बाद और एक आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और उसकी ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, अभी आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का बहुत मतलब यूज होता है, थोड़ा ज़्यादा ही होता है अभी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है कि अगर एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है ए, अगर उसका ट्रांसपोज के साथ सेम हो गया उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर उसका ट्रांसपोज और उसका मतलब एलिमेंट अगर सेम हो गया, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, ए का वैल्यू अगर ले लिए 1 2 3 2 3 3, यहाँ पर 4 ले लिए, यहाँ पर 1 ले लिए, 1 0 कर दिया। ये हो गया एक एलिमेंट ए, और इसका हम ट्रांसपोज अगर निकालें तो क्या होगा 1 2 3 2 4 1 और 3 1 0। सेम आया।
ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया, तो ये इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो और एक टाइप का मैट्रिक्स रहता है जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, ए इक्वल टू अगर 0 3 2 और -3 0 4 -2 -4 और 0 ऐसे लिए, तो इसका ए ट्रांसपोज होगा 0 -3 -2 3 0 -4 और एक होगा लास्ट वाला 2 4 0, ये होगा। तो ये है माइनस ऑफ ए है ये। इसका अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 3 2 -3 0 4 और -2 -4 और 0, तो ये माइनस ऑफ ए आ रहा है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ रहा है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक पॉइंट है इसमें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर टाइम एक डायगोनल एलिमेंट्स हर टाइम 0 रहता है। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर of skew symmetrics matrix are 0 always।